कलयुग के इस युग में जब मानव जाति अपने मूल सनातन धर्म, संस्कृति और पर्यावरण से दूर होती जा रही है, ऐसे विकट समय में जहां जागरूकता व विश्व के कल्याण के लिए मां नर्मदा नदी के किनारे 100 से अधिक ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, मां नर्मदा से मार्गदर्शन प्राप्त करना और सनातन धर्म, पर्यावरण और समाज की रक्षा के उपाय इस आधुनिक कलयुग में जानना। इसी बीच एक संत कहते हैं कि हे मां नर्मदा, आप सभ्यता और संस्कृति की आधार है, आप जीवनदायिनी है। आज इस कलयुग में मानव केवल भौतिक सुखों में उलझ चुका है, कृपया हमें दर्शन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। और दूसरे ऋषि कहते हैं कि हे मां नर्मदा, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रही है, कृपया हमें ये बताएं कि हम इस संसार को कैसे बचा सकते हैं। इस वर्तमान समय में फैले अज्ञान से जहां पाप और दुराचारी व्यवहार हर क्षण बढ़ रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर भविष्य कैसे बना सकते हैं, ताकि आने वाला हमारा भविष्य भारतीय युवाओं का हो। तब ऋषि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पापियों को तारने वाली पतित पावनी मां नर्मदा, हमें दर्शन दीजिए मां, हमें दर्शन दीजिए, केवल आपका ही सहारा है मां, दर्शन दीजिए। इस प्रकार साधु संतों, ऋषि मुनियों की करुण पुकार के कारण जल में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तब ऋषियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। माता नर्मदा जी ने कहा, प्रिय ऋषियों व साधु संत जन, आप सभी का कल्याण हो। आपकी प्रार्थना ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। मैं देख रही हूँ कि ये कलियुग चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में मानव ने प्रकृति और सनातन धर्म से दूरी बनाकर स्वयं के विनाश का मार्ग चुना है। लेकिन आप सभी ऋषियों की करुण पुकार से मैं यहाँ आई हूँ। सो आप इस कलियुग में मुझसे क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न कीजिए प्रिय ऋषियों। पुनः ऋषि प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे मां नर्मदा, ये युग ऐसा हो गया है कि युवा पीढ़ी धर्म, संस्कृति और पर्यावरण से दूर होती ही जा रही है। कृपया हमें ये बताएं कि हम उन्हें कैसे प्रेरित करें ताकि वे धर्म का सम्मान करें और पर्यावरण की रक्षा करें। युवाओं को प्रेरित करने के लिए आपको उनके साथ बातचीत करनी होगी। उन्हें उनकी ही आधुनिक भाषा में समझाना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि सनातन धर्म केवल कर्मकांड और पूजा ही बस नहीं है। ये प्रकृति, मानवता और कर्म का सम्मान करना है। हर स्थान पर पेड़ लगाना, स्वच्छता रखना और जल बचाना, यही सच्चा प्राकृतिक कर्म वो मां प्रकृति की सेवा और भक्ति है, और यही वास्तविक सनातन धर्म है। तब ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं कि हे मां नर्मदा, आजकल इस आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका समाधान क्या है ताकि हमारे बच्चों और युवाओं का भविष्य अच्छा हो? प्रिय ऋषियों, इस समस्या का समाधान आधुनिक तकनीक में है, लेकिन ये तकनीक तभी उपयोगी है जब इस आधुनिक तकनीक का सही उपयोग किया जाए। सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता अपनाओ। ऐसी तकनीक का प्रयोग करो जो प्रदूषण न फैलाए बल्कि बढ़े हुए प्रदूषण को भी कम कर सके। कचरे को पुनः उपयोग में लाने की कला सीखो ताकि प्रदूषण को रोका जा सके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए शुद्ध वायु व वातावरण मिल सके। इसके लिए आप सभी अपने बच्चों को मां प्रकृति को प्रदूषित ना करने की शिक्षा प्रदान कीजिए, और आगे चलकर यही स्वच्छता का भाव उनका संस्कार बन जाएगा। तब एक ऋषि प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे मां नर्मदा, कृपया हमें यह बताएं कि हम सनातन धर्म के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन शैली में कैसे लागू कर सकते हैं। प्रिय ऋषियों, सनातन धर्म प्रकृति के साथ तालमेल व संतुलन की बात करता है। आपको ये समझना होगा कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन शैली है।
युवाओं को सिखाएं कि कैसे योग, ध्यान और प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा उनके जीवन को संतुलित कर सकती है। साथ ही उन्हें ये भी बताएं कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर भी वे पर्यावरण और समाज की सेवा कर सकते हैं। पुनः ईशी प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे मां नर्मदा, क्या हमें तकनीक को धर्म और पर्यावरण के लिए उपयोग में लाना चाहिए? प्रिय शियो, हाँ, लाना चाहिए। आज की तकनीक जैसे सौर ऊर्जा, जल संरक्षण तकनीक और डिजिटल शिक्षा का उपयोग करके पर्यावरण और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। सनातन धर्म का अर्थ आधुनिक विज्ञान से विरोध करना नहीं है, बल्कि इसे सनातन धर्म और मानवता की सेवा में उपयोग करना है। तब एक बड़े ही करुणामय भाव से संत कहते हैं कि हे मां नर्मदा, क्या आप हमें इसी प्रकार हर दिन दर्शन प्रदान करेंगी और हमारे सवालों का उत्तर देंगी, ताकि हम मानवता और सनातन धर्म की सेवा कर सकें। तब मां नर्मदा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि प्रिय शियो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ आध्यात्मिक चर्चा करूंगी, हर सवाल का उत्तर दूंगी, परंतु ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को समाज में फैलाओ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करो। इस प्रकार मां नर्मदा जी सभी ऋषियों को आशीर्वाद देती हैं। उनके शब्द ऋषियों को ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करते हैं और मां नर्मदा कहती है कि जाओ प्रिय शियो व साधु संत जन, संसार में ये संदेश फैलाओ। हर मनुष्य को सिखाओ कि धर्म, प्रकृति और समाज की रक्षा करना उनका धर्म है। यह था नर्मदा खंड टीवी का पहला एपिसोड। अगर आपको ये जानवर्धक लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगले एपिसोड में मां नर्मदा से जानेंगे कि वर्तमान समय में सामाजिक एकता कैसे स्थापित की जा सकती है। और कमेंट में सभी बोलिए नर्मदे हर जीवन भर।